नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार सीमित दायरे में है, लेकिन कई और बड़े घटनाक्रम हैं जो क्रिप्टो बाजार को संचालित कर रहे हैं और जिनका असर हमें आने वाले हफ्तों में दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले बाजार में देखते हैं। बिटकॉइन करीब 67,000 से 69,000 डॉलर के आसपास है। 24 घंटे में हल्की तेजी दिखाई दी है। 65,000 डॉलर के आसपास सपोर्ट है, सहारा है, और 70,000 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ से लगातार निकासी बनी हुई है। बाजार पर दबाव बना हुआ दिख रहा है। इथेरियम 1900 से 2000 के रेंज में है। 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पिछले महीने की तेज गिरावट के बाद अब 2050 के आसपास सपोर्ट देखा जा रहा है। सोलाना 82-83 डॉलर के बीच घूम रहा है। 80 के पास सपोर्ट है, 85 के पास ऊपर की सीमा है। सोलाना के निवेशकों में ज्यादा आशंका और डर दिख रहा है। अब देखते हैं बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। अमेरिकी बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा फिलहाल निकल रहा है। इसका मतलब है कि डर में बिकवाली है, न कि बाजार से पूरी विदाई। लेकिन प्रोडिक्शन मार्केट से बता रहे हैं कि अगर बिटकॉइन संभलता है तो ईटीएफ में दोबारा खरीद लौट सकती है। नियम और सरकार के काउंटरों पर क्रिप्टो काउंटर में सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस क्रिप्टो पर शिकंजा कस रहा है। अब बिना लाइसेंस लेनदेन पर सख्त सजा का प्रस्ताव है। आपको पता है कि यूरोपीय समुदाय ने और नेटो ने रूस के क्रिप्टो संचालनों पर पहले से सख्ती करने का प्रस्ताव किया है। इधर अमेरिका में यूएस स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो नियमों पर सरकार और बैंकों के बीच बातचीत काफी तेज हुई है। नियम साफ होंगे इसकी उम्मीद है, लेकिन तुरंत कोई राहत मिलेगी इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। डिफाई और वेब3 के काउंटर से सबसे बड़ी हेडलाइन ये निकलती है कि रियल वर्ल्ड सेट का यानी आरडब्ल्यूए टोकन का बाजार 25 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया है। लेकिन खरीद फरोख्त कम है। ये लंबी दौड़ का खेल दिख रहा है, तेज मुनाफे का नहीं। आवे और दूसरे बड़े डिफाई प्लेटफॉर्म आरडब्ल्यूए और स्टेबल कॉइन की यील्ड का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। लेकिन 2024 के मुकाबले बॉन्ड यील्ड्स के मुकाबले डिफाई का फायदा कम हुआ है। आगे चलकर रिस्क फ्री डिफाई यील्ड कुछ घट सकती है। अमेरिका में एक प्रस्ताव यह भी है कि जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं, जो खाली पड़े वॉलेट हैं, उन पर स्टेबल कॉइन में ब्याज या इनाम पर रोक लगे और उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर ये नियम आता है तो फिर स्टेबल कॉइन रखो कमाओ जैसे ऑफर गायब हो सकते हैं और कमाई वाले डिफाई उत्पादों में थोड़ा सा निवेशकों का मूड खराब हो सकता है। वैसे भी छोटे निवेशकों का मूड खराब खराब है, अच्छा नहीं है। बिटकॉइन को लेकर माहौल अब एक्सट्रीम फियर का बना हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों में अगर अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ से बड़ी निकासी होती है तो गिरावट गहराएगी। हालांकि बिटकॉइन ने 65,000 के स्तर का मजबूती से बचाव किया है। रूस की शक्ति और अमेरिका के स्टेबल कॉइन नियम दोनों मिलकर क्रॉस बॉर्डर यूजर्स के लिए अचानक बड़े झटके लेकर आ सकते हैं। और फिर आज की क्रिप्टो सी टोकेनाइज्ड एसेट्स का, रियल वर्ल्ड एसेट का बाजार स्टेबल कॉइन को बाहर निकाल दें तो 2026 की शुरुआत में 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। कुछ दूसरे आंकड़े से 36 बिलियन डॉलर के ऊपरी स्तर तक पहुंचा हुआ बताते हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका की ट्रेजरीज है जो टोकन फॉर्म में ट्रेड हो रही हैं। 9 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार है। ब्लैक रॉक का BYDL और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसे बड़े नाम इस टोकेनाइजेशन में आ गए हैं। इसके बाद प्राइवेट क्रेडिट और ऑन चेन फंड्स हैं जो करीब 10 से 14 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। जबकि टोकेनाइज्ड गोल्ड और कुछ कमोडिटीज के टोकन इसके इसके अलावा हैं। प्रोटोकॉल्स में दो प्रोटोकॉल टॉप पर हैं। ओंडो फाइनेंस फ्लैगशिप नाम बन चुका है, करीब 2 बिलियन डॉलर का टीवीएल है और इसका मार्केट प्रेजेंस काफी मजबूत है। सेंट्रीफ्यूज दूसरा आरडब्ल्यूए टोकेनाइजेशन प्रोटोकॉल है, 1 बिलियन डॉलर का टीवीएल है। प्राइवेट क्रेडिट और जो एसओएफआर लिंक्ड एसेट्स हैं जिन पर 5 से 5.5% का रिटर्न मिलता है उस पर फोकस करता है। तेज ग्रोथ के बावजूद आरडब्ल्यूए टोकन्स में अभी सेकेंडरी लिक्विडिटी कम है। इसलिए तेजी से खरीदने बेचे जाने की प्रक्रिया भी नहीं दिखाई दे रही है। ये लंबी अवधि के फिक्स्ड इनकम निवेश जैसे महसूस होते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। फिर लौटेंगे सोमवार को नया ट्रिक्स के साथ।